For Kameshwar Chopal, the man who laid the first stone for the construction of Ram Temple, the January 22 consecration marks the culmination of a lifelong struggle. To talk about the long journey of over 3 decades, I have with me Kameshwar Chopal, the person who laid the first stone as far as the foundation of the Ram Janmabhoomi is concerned. He's now a member of the Temple Trust and thus perhaps one of the best qualified to talk about this long journey. Kameshwar ji, आधारशिला रखने के पत्थर रखने के पहली व्यक्ति आप हैं. उस समय से लेके इस समय तक 3 दशकों से ज्यादा हो चुके हैं. क्या आपने सोचा था कि ये दिन आएगा? निश्चित रूप से सोचा था. आत्मविश्वास था कि इस मंदिर को हम लोग प्राप्त करेंगे और उसी विश्वास के कारण से 500 वर्षों तक हिंदू समाज संघर्ष करता रहा. तो कई पीढ़ियां उसमें फंस गई. हम लोग भी जब आए थे तो आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि राम मंदिर पर आज नहीं कल हमारी विजय होगी और वहाँ भव्य रूप से भगवान राम विराजमान होंगे. कंट्रोवर्सीज काफी आ रही हैं. आपने भी राजनीतिक बयान देख रहे होंगे जो आ रहे हैं. एक बयान ऐसा आ रहा है कि जिस स्थान पे मंदिर इस वक्त बन रहा है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का स्थान नहीं है, उससे कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे बन रहा है. क्या बताना चाहेंगे इस पे फैक्चुअल पोजीशन क्या है? क्योंकि मंदिर हमें सामने दिख रहा है. क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ पे ढांचा गिराया गया बाबरी मस्जिद का? देखिए, जो व्यक्ति इस प्रकार का बयान देता है, आंख रहते हुए कोई अंधा बनना चाहे तो उसका क्या जवाब हो सकता है? संपूर्ण विश्व देख रहा है, सारी मीडिया की नज़रों में सारा कार्यक्रम हुआ है कि वही गर्भगृह है, इसी पर निर्णय हुआ है और लगातार सरकार की दृष्टि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक तो छोड़ दीजिए, 500 वर्षों से लगातार सरकार की दृष्टि है, क्योंकि 500 वर्षों से ये संघर्ष सातत्य काल से चलता आ रहा है और वही स्थान है जहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है. इसलिए इस प्रकार का आरोप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना है, केवल राजनीतिक बकवास है. कोई भी दम उस बयान में नहीं है. जी, ये भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ गर्भगृह तैयार है, पूरी तरह से मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार नहीं है और कई लोग इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं. आप कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, एक दिन लोकसभा की बात हो सकती है, लेकिन 500 वर्षों की लड़ाई में कब कब लोकसभा हुआ है? आज़ादी के बाद लोकसभा का पहला चुनाव 52 में हुआ था. तब से लगातार सरकार बनती रही है. यदि राम समझ में आता कि राजनीतिक डिसीजन कर सकते हैं तो 1949 में इस पर ताले लगाए गए थे. ताला को हटवा देते, भव्य मंदिर बना लेते, सारा राजनीतिक लाभ ले लिया जाता. तब नहीं लिए तो 1986 को 1 फरवरी को राम जन्मभूमि से कोर्ट के निर्णय के आधार पर ताला खुल गया था. तब तो सिद्ध हो गया था कि राम जन्मभूमि है. तो उस समय भव्य दिव्य मंदिर बना देते, उनकी सरकार थी, सब लाभ ले लेता. तब तो आज जो लाभ ले रहा है उनका कहीं अता पता नहीं था. तो ताला खुलवाने का दावा तो करता है कि हम करवाए, लेकिन साहस नहीं है अंदर में कि हम राम के साथ खड़े हैं. एक साथ दोनों काम कैसे हो सकता है? राम हुए नहीं, राम मिथक है, राम कभी हुआ ही नहीं है, काल्पनिक पुरुष है और राम के कारण से भारत की राजनीति बदल सकती है. ये दोनों बात कैसे संभव हो सकती है? Kameshwar Chopal, who joined the Ram Janmabhoomi movement in 1984, remembers the day he was selected for the Shilanyas. He says he was unaware of the plans for him to go down in history as the one who would lay the first stone for the temple in 1989. हम तो कार्यकर्ता थे और जो अभियान सुनिश्चित होता था संगठन का, उसमें दिन रात निरत भाव से लगे रहते थे. सच बात यह है कि संतों ने निर्णय लिया था कुंभ के अवसर पर कि राम जन्मभूमि पर जो शिलान्यास होगा वह शिलान्यास समाज के किसी अंत्यज वर्ग के व्यक्ति के हाथों होगा. नाम कोई तय नहीं था.
ये निर्णय लिया गया था कुंभ के अवसर पर शिलान्यास से 10 महीने पहले, और 10 महीने के बाद निर्णय आया है। तो मालूम तो था नहीं किसी को, देश मुझको क्या स्वयं निर्णय करता था तो उस समय पता नहीं था। जब ये शिलान्यास के लिए देश भर से शिला पूजित होकर आया और उस शिला पूजन के कारण से शिलान्यास की डेट तो पहले ही संतों ने तय कर दी थी कि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करेंगे इतना बज के इतना मिनट पर, ताकि सरकार साल भर के समय का उपयोग करके कोई समाधान निकाले। न तो सरकार ने समाधान का रास्ता निकाला, न तो कोर्ट ने समाधान का रास्ता निकाला। तब एक प्रकार से जो कार सेवा में शिला लेकर आए हुए कार्यकर्ता थे उनको लगा कि वास्तव में ये हिंदू समाज के साथ मजाक है, ये हिंदू धर्म के साथ निष्ठुर उपेक्षा का भाव है। और उसके कारण से जो आए हुए कार सेवक थे उनके मन में बड़ी तनाव था, आक्रोश था। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि यदि शिलान्यास नहीं करने दिया गया तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। हम सब लोग चिंतित थे कि इस आक्रोश को कैसे दबाया जाए। मैं आपको बताऊं, मैं जिस समय शिलान्यास का काल था तो उस समय हमारे यहाँ के एक मेघनाथ उरांव कार्यकर्ता, वो घर से सौगंध खा के आया था कि या तो हम शिलान्यास करा के जाएंगे, नहीं तो अपना शीश यहाँ चढ़ा के जाएंगे। हम लोग उसको पकड़ के बांध के रखे थे, शिविर में था वह, कि कहीं वो अनिष्ट कोई घटना न कर ले। और आपको मालूम होगा कि उस पीरियड में कई ऐसी घटनाएं घटी जो लोग कहा इस देश में रहना नहीं मुझे, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कि जिस देश में राम इस अवस्था में है उस देश में रहना मुझे गवारा नहीं है। तो उस स्थिति को प्राप्त था पूरी भीड़। लेकिन भगवत कृपा कहिए कि जो वार्ता चल रही थी उस वार्ता में सरकार को सद्बुद्धि आई और वो अपने जो मिथ्या तर्क दे रहे थे कि वो स्थान बाबर का है उससे वापस हुआ, और जहां आज आप मंदिर का सिंह द्वार देख रहे हैं उस स्थान को विवाद रहित कहता कि विवादास्पद नहीं है। और तब जा करके हम लोगों के मन में शांति आई और शिलान्यास का कार्यक्रम, जहां लाखों लोग अरे हुए थे, वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे तो जानकारी मिली, मैं शिविर में था और माननीय अशोक सिंघल जी के एक संदेश लेकर रामेश्वर जी आए। उन्होंने कहा कि माननीय अशोक सिंघल जी बुला रहे हैं। वहां गया और मैं बैठ गया उनके बगल में, क्या आदेश करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि संगठन मंत्री को आना नहीं है और मैं आ गया हूँ। और हमारे बिहार में उस समय उस मार्ग पर एक घटना घटी थी जिसमें दंगा हल्का सा हो गया था। तो मुझको लगा कि आज मुझे नाराजगी सहना पड़ेगा। वो नाराज होंगे कि जब नहीं आना था तो कैसे आ गया। लेकिन वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा बैठो, और कुछ क्षणों के बाद मंच संचालन कर रहे थे हमारे जो संत, उन्होंने घोषणा की और सबसे अंत में मेरे नाम की घोषणा किया। मैं हतप्रभ था, सच पूछिए तो मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। तो हतप्रभ भाव से कि ये क्या हो गया, इतने सारे सिद्ध पुरुष के रहते हुए, इतने महान पुरुषों के रहते हुए मेरे नाम की घोषणा की गई, ये गुरुत्तर दायित्व हम संभाल पाएंगे कि नहीं, ये मन में एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हो गया था। लेकिन आदेश था संतों का। हम लोग गए और फिर वो जो कार्यक्रम शिलान्यास का था, प्रथम शिला लगाए, फिर संतों के द्वारा शिला लगाई गई और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। But he was also witness to one of the most bloody days in the history of Ram Janmabhoomi movement. The day streets of Ayodhya and the river Saryu turned red. The day the car sevaks were fired upon. देखिए, कार सेवकों का तो धैर्य का अपरंपार था। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक दिन में लोग धैर्य टूट जाता है। और यहाँ 500 वर्षों से हिंदू समाज धैर्य रखा था। कितने उत्थान और पतन के काल आए
1949 से जो संत लड़े कितने धैर्यवान रहे होंगे। हमारे सरीखे लोग 84 से नौजवान धैर्य बांध कर ही आते थे, अयोध्या आते थे और जो आदेश नेतृत्व का होता था वो पालन करके चले जाते थे। लेकिन उस धैर्य को तो चुनौती दे करके सरकार ने भड़काया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमारे धैर्य को कायरता समझा और उस समय कार्यकर्ताओं के मन में जो पुरुषार्थ प्रकट हुआ था वो उनके चुनौती को कारण से हुआ था और उन्होंने उनके सारे चुनौतियों का धत्ता बताते हुए लाखों की संख्या में अयोध्या में उपस्थित हुआ। और जो उपस्थित होने के बाद सरकार की बर्बरता उस पर बरसने लगी थी। निहत्थों को राम नाम भजते हुए लोगों पर लाठियां चलाई गई थी, गोलियां बरसाई गई। तो वह जो दृश्य था वो लोगों के मन में उस दिन तो गोलियां खाया, लोग मार भी खाया, लेकिन वो अपने मन में घाव लेके चला गया वहां से और उसी घाव का प्रगटीकरण अगली बार हुआ था। The fall of Babri Masjid at the hands of angry car sevaks is also something Chopal was witness to. He remembers the day and details the circumstances. 9 नवंबर को मैं था यहाँ, शिविर में था। देश से लाखों लोग आए थे। हम तो शिला जो पूजन हुआ था शिला लेकर आए थे अयोध्या में। सरजू के तट पर टेंट बसा था शिविर, टेंट सिटी, उसी में हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ ठहरे हुए थे। पूरे देश के लोग शिला पूजन करके आए थे। सब अपने अपने गांव का शिला लेके पहुंचे थे। लाखों की संख्या में लोग आए थे। जो शिलान्यास का स्थल था उसको यहाँ के संतों ने, यहाँ के बजरंग दल के लोगों ने पहले से चिन्हित करके गड्ढा खोद करके वहाँ झंडा गाड़ करके कब्जा करके खड़े थे शिलान्यास के लिए। सरकार के लोग तैयार थी कि करने नहीं देंगे प्रशासन के लोग। तो वो दृश्य जो था वो दृश्य बड़ा ही, एक ओर से शौर्य के प्रगटीकरण की तैयारी थी और दूसरी ओर से बाधा का पहाड़ खड़ा था। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए कि शौर्य प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। यदि ऐसा कुछ होता तो कुछ और अनिष्ट हो जाता।